नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। पंचायत और निकाय चुनाव पर जुड़ी बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव से पहले हो सकते हैं निकाय चुनाव। जी हां, आज हो सकता है बड़ा फैसला। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। निर्वाचन आयोग में दिन भर बैठक चली है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग के वकील सिद्धार्थ सेठ विधिक अभिनत सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों का समय निर्वाचन आयोग को दिया है। तो 2018-19 की स्थिति में निकाय चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 10 मई 2022 के बाद किसी संशोधन के आधार पर नहीं होंगे चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। पंचायत चुनाव से पहले निकाय चुनाव हो सकते हैं। आज इसका फैसला हो सकता है। सूत्रों के हवाले से एक खबर है। निर्वाचन आयोग में दिन भर आज बैठक चली। निर्वाचन आयोग के वकील सिद्धार्थ सेठ दे रहे हैं विधिक अभिनत। सुप्रीम कोर्ट के 2 हफ्तों का समय निर्वाचन आयोग को दिया है। तो 2018-2019 की स्थिति में निकाय चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 10 मई 2022 के बाद किसी संशोधन के आधार पर नहीं होंगे चुनाव। पंचायत निकाय चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत लगातार जारी है। सबसे अहम मुद्दा हम कह सकते हैं इस समय मध्य प्रदेश में फिलहाल यही है, पंचायत निकाय चुनाव और उसमें ओबीसी आरक्षण। पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर कि पंचायत चुनाव से पहले निकाय चुनाव हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। संवाददाता प्रतीक जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रतीक, सवाल यही उठता है कि पंचायत चुनाव से पहले निकाय चुनाव कराने के पीछे की वजह आखिर क्या हो सकती है? परिसीमन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई है और यही कहीं ना कहीं कठिनाई पैदा हो सकती है। तो शुरुआत में जो स्थिति जिसमें कहीं ना कहीं क्लियर है, यानी नगरीय निकाय चुनाव, संभवतः सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिली है, जो कि दिन भर विधिक अभिमत का यानी कानूनी सलाह का दौर जारी रहा, ताबड़तोड़ बैठकें जो है वो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की चलती रही। इस लिहाज से जो सूत्रों के मुताबिक खबर मिली है वो स्पष्ट करती है कि पहले नगरीय निकाय चुनाव सरकार यानी निर्वाचन आयोग करा सकता है और इस लिहाज से संभवतः देर शाम तक एक बड़ा आदेश और अहम आदेश भी इस सिलसिले में आने की उम्मीद है। स्पष्ट है कि 2 हफ्तों का समय सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को दिया था कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। खुली छूट दी थी और एक फ्री हैंड जो है वो निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। बेशक 17 तारीख को जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुनवाई होना बाकी है, लेकिन इस बीच चूंकि अभी फिलहाल कोर्ट की ना कोई रोक है ना कोई हस्तक्षेप है, इसलिए अंतिम रूप से तैयारियां जो है निर्वाचन आयोग आगे बढ़ा रहा है। आज सिद्धार्थ सेठ जो कि निर्वाचन आयोग के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी करते हैं और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी वो पक्ष रखते हैं निर्वाचन आयोग का, वो मौजूद थे और उनके ही नेतृत्व में कहीं ना कहीं विधिक जो अभिमत है वो दिया जा रहा था। और स्पष्ट हो गया है कि जो कानूनी रूप से प्रावधान होने चाहिए, क्योंकि अगर परिसीमन की प्रक्रिया कुछ पंचायतों में नहीं हुई है तो क्या सरकार अगर स्टैंड उस तय मियाद पर नहीं लेती है तो निर्वाचन आयोग क्या करेगा? स्पष्ट है कि जो आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट में उसका पैरा 19, 20, 26 और 22 ये स्पष्ट कहता है और अधिकार देता है निर्वाचन आयोग को कि आप अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं समय सीमा अब सुप्रीम कोर्ट ने बांध दी है। हम इस बात पे भी चर्चा कर रहे हैं कि 17 तारीख को जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में वो कहीं ना कहीं भविष्य तय कर देगी फाइनल रूप से, क्योंकि अंतिम अभी जो एकमात्र रास्ता सरकार के पास बचा था ओबीसी के लिहाज से वो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन का था, तो वो 17 तारीख को उस पर सुनवाई होगी और कहीं ना कहीं रास्ता या तस्वीर जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। अभी के लिहाज से हम ये कह सकते हैं कानूनन तौर पे कि फिलहाल कोई बाधाएं नहीं है और इस लिहाज से निर्वाचन आयोग भी आगे बढ़ रहा है और निकाय चुनाव पहले अंतराल में कहीं ना कहीं संपन्न हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रतीक, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। नगरीय प्रशासन विभाग ने जिलों को निर्देश दिए हैं। नगरीय निकायों में वार्ड परिसीमन के निर्देश यहां पर दिए गए। 20 मई को परिसीमन की अधिसूचना जारी होगी। वार्ड आरक्षण का प्रकाशन 14 जून तक करना होगा। ये निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। नगरीय निकायों में वार्ड परिसीमन के लिए निर्देश जारी हुए हैं। 20 मई को परिसीमन की अधिसूचना जारी हो जाएगी। वार्ड आरक्षण का प्रकाशन
14 जून तक करना होगा। भोपाल से बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में ओबीसी मामले पर बड़ी बैठक है। सीएम शिवराज ने एक अहम और बड़ी बैठक बुलाई है। सभी मंत्रियों के साथ सीएम की ये बैठक होनी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। पंचायत और निकाय चुनाव का मामला है। तो थोड़ी देर में ओबीसी मामले पर बड़ी बैठक होनी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई है। सभी मंत्रियों को आने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम की बैठक में सभी मंत्री रहेंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। मेरे भोपाल से सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं लाइव। आइए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, 17 तारीख को जब कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद जो फैसला आएगा तब सारे हालात, सारी स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन एक अहम बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज बुलाई है। बैठक में कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं? देखिए सुमित, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री निवास पर अब मंत्रियों का आना शुरू हो चुका है। अभी एमएससी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा पहुंचे हैं और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया पहुंचे हैं। तमाम मंत्रियों का भी आना लगातार शुरू हो चुका है। बैठक की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर किस तरह के बिंदु तैयार किए गए हैं, क्योंकि अब देखिए ये गाड़ियों का काफिला लगातार आ रहा है और यहाँ पहुंची हैं पर्यटन मंत्री हैं उषा ठाकुर अंदर। हालांकि ये गाड़ियां लगातार अंदर जाती जा रही हैं। कोशिश करेंगे जो मंत्री यहाँ पर रुकते हैं उनसे बात करने की। बिसाहुलाल जी पहुंचे हैं, हरदीप सिंह डंग पहुंचे हैं। सर एक मिनट। तो आप देखिए तमाम जो मंत्री हैं अब उनका आना शुरू हो चुका है। लगातार अंदर पहुंचते जा रहे हैं काफिला मंत्रियों का। 7 से 8 मंत्री अंदर अभी तक पहुंच चुके हैं और भी तमाम जो हैं, क्योंकि सभी मंत्रियों को यहाँ पर शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक का प्रमुख एजेंडा यही है कि किस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर इन सारे तमाम मंत्रियों को भी ये नई दिशा दी जाए कि किस तरह से कांग्रेस ने अभी तक इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे कदम नहीं उठाया और उसके लिए रणनीति मिलेगी। साथ ही ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार का क्या नया रुख रहेगा, क्योंकि अब जिस तरह से अगली जो सुनवाई होनी है उस सुनवाई में अपना पक्ष सामने जब आएगा सामने, तो सरकार को क्या किस तरह से अपना पक्ष रखना, किस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर अपनी जो बात है जनता तक पहुंचानी, इन सारी चीजों को लेकर रणनीति यहाँ पर आज तैयार की जाएगी। सुमित, ठीक है जितेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। 17 से इस वक्त की बड़ी खबर, नरवाई की आग ने तांडव मचा दिया। खेत में लगी आग 3 गांव तक फैल गई। सुआ गांव से मढ़ी गांव तक 5 किलोमीटर में ये आग फैल गई है। एक मकान भी आग की चपेट में आ गया। किसान की गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। इस आग में मढ़ी गांव की तरफ लगातार ये आग बढ़ रही है। ग्रामीण और फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। पुलिस की टीम और तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। तो खेतों की नरवाई में लगी आग ने तांडव मचाया और विकराल रूप ले लिया है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता शिवेंद्र जुड़ गए हैं फोन पर। शिवेंद्र, निश्चित तौर पर किसान की ही लापरवाही हम कहेंगे, क्योंकि अगर देखरेख इस आग की होती तो आग भड़कती ना। शिवेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी 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 जी, सवाल करें। बिल्कुल शिवेंद्र, निश्चित तौर पर लापरवाही हम कहेंगे, क्योंकि नरवाई में आग लगाई जाती है तो उसकी देखरेख करनी होती है। अगर देखरेख की होती तो ये आग इतनी भड़कती ना। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये आग सुआ गांव में लगाई गई थी, नरवाही की गांव में लगाई गई थी और ये बढ़कर अब मढ़ी गांव तक पहुंच गई है। 4 गांव उसकी चपेट में हैं और लगभग 10 किलोमीटर एरिया में ये आग पूरी तरह से फैल चुकी है और मढ़ी गांव में नाहर सिंह के मकान तक ये आग पहुंच चुकी है और उनका घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। गृहस्थी का जो सामान है वो पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। लाखों का नुकसान हुआ है और किसान सड़कों पर आ गया है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर मदद की जा रही है, सर्वे कराया जा रहा है और धारा 4 के तहत जो भी मुआवजा होगा वो दिया जाएगा। लेकिन लापरवाही की वजह से नरवाही की आग का तांडव सतना जिले में लगातार जारी है। जी
शिवेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वहीं सीहोर जिला कोर्ट में बड़ा हादसा टल गया है। बिजली सप्लाई जंक्शन में भीषण आग लग गई थी। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया था। बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे और आग पर काबू पाया गया है। नेशनल लोक अदालत की वजह से जिला कोर्ट में भी चहल पहल रहती है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर धमाके हुए। प्रदेश में नगरीय निकाय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कभी भी निर्वाचन आयोग निकाय की अधिसूचना जारी कर सकता है। इस बीच शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के समय लिए गए एक और फैसले को बदलने की तैयारी कर ली, जिसकी जानकारी खुद नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दी। फैसले के मुताबिक महापौर, नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्ष अब जनता ही चुनेगी। पार्टी ठटकरम करे, पहले वो सीधे चुनाव कराना चाहते थे, फिर बाद में उन्होंने कमलनाथ जी का फार्मूला स्वीकार करके जो है अध्यादेश निकाल दिया कि इसके बाद जो है इनडायरेक्ट चुनाव कराएंगे। अब फिर से वो डायरेक्ट चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। वो जैसे भी चुनाव कराना चाहें, उनकी दुकान बंद होना तय है। मध्य प्रदेश की जनता को जिस तरह से सताया जा रहा है, जिस तरह से अनाचार की व्यवस्था, लोग आजीविका का साधन लोगों के। आगे बढ़ते हैं। एमपी के किसानों के लिए अच्छी खबर है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ी है। अब 31 मई तक होगी एमएसपी पर गेहूं की खरीदी। जी हां, पहले 16 मई तक होनी थी एमएसपी पर गेहूं की खरीदी, लेकिन अब तारीख बढ़ा दी गई। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद तारीख बढ़ी है। किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, सीएम शिवराज का ये कहना। तो अब 31 मई तक गेहूं की खरीदी मध्य प्रदेश में होगी। पहले 16 मई तारीख थी, लेकिन तारीख को आगे बढ़ा दिया है। सीएम शिवराज का यही कहना है कि अन्नदाता को, किसान को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उधर गुना में काले हिरण के शिकारियों के पुलिसकर्मियों पर हमले के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में है। यहां आरोपियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की और उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर घरों को जमींदोज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस सर्चिंग अभियान भी चला रही है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से आरोपियों के घरों को बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया गया। वहीं दूसरी तरफ देखिए पुलिस की टीम किस तरीके से आरोपियों की तलाश यहां पर कर रही है। 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे इस मुठभेड़ में और इन 3 शहीद पुलिसकर्मियों के परिजन को 1-1 करोड़ की सहायता देने का ऐलान सरकार ने किया। आगे बढ़ेंगे। पुलिस की मुठभेड़ में एकमात्र चश्मदीद पुलिस की गाड़ी का वाहन चालक लखन गिरी ने पूरी घटना को बताया है। आप भी सुनिए। जी, हम लोग उधर से आ रहे थे, इधर गोली की आवाज़ आ रही थी। जी, गोली चल रही थी। हमारे जैसे उधर से उन्होंने हमारे ऊपर भी गोली चलाई तो हमने भाग दिया उधर से। आप गश्त देने गए थे, क्या लोकेशन थी वहाँ पे? हाँ, क्या लोकेशन क्या थी आरोप ये में? तो मुझे पता नहीं क्या लोकेशन थी। मैं तो गाड़ी ढाई गई, मुझे क्या मतलब लोकेशन से। नहीं, जगह कौन सी थी आरोप में? ये शहरों की तरफ कोई गाँव है। गुना में शहीद हुए पुलिसकर्मी राजकुमार जाटव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इंदौर के तुकोगंज थाने के पुलिसकर्मियों ने थाना परिसर में मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। सिवनी में गौमांस रखने के शक में 2 आरोपियों को पीट कर मार डाला। अब इस हत्याकांड की जांच एसआईटी करेगी। राजेश राजौरा को इसका प्रमुख बनाया गया है। रविवार को एसआईटी की टीम सिवनी जाएगी और 10 दिन में जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। सीएम शिवराज ने इस हत्याकांड में बड़ा एक्शन लिया है। कोरई थाना के पूरे स्टाफ और संबंधित चौकी के पूरे स्टाफ को हटा दिया गया है। साथ ही सिवनी एसपी पर भी गाज गिरी। सीएम के निर्देश पर उन्हें भी हटा दिया गया। आपको बता दें कि इसी महीने में 15-20 लोगों ने गौमांस को तस्करी के शक में सिमरिया थाना निवासी धनसा इनवाती, सागर गांव निवासी बसंत बट्टी और ब्रजेश को घेर लिया था। प्रदेश में बदमाश गुंडों और अपराधियों पर सीएम शिवराज का बुलडोजर चल रहा है। जबलपुर में भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। महोनिया में एक बदमाश ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, जिसको
प्रशासन ने मुक्त करवाया है। वहीं सतना में भूमाफिया पर कार्रवाई की गई। वेदांती आश्रम के पीछे की जमीन जिस पर अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग की जा रही थी उसे हटाया गया। तो देवास के टोंक थाना क्षेत्र में भी कार्रवाई हुई है। अब आपको जैंट की एक तस्वीर दिखाते हैं जहां जीआरपी जवान की सतर्कता से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। चलती ट्रेन से एक मां 2 बच्चों के साथ उतरने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गई। प्लेटफॉर्म पर मौजूद जीआरपी जवान महेश कुशवाहा ने मुस्तैदी दिखाते हुए महिला को बचाया। खबर भिंड से, जहां पानी को लेकर महिलाएं आपस में भिड़ गईं और जमकर हाथापाई हुई। जी हां, नगर पालिका के वाटर टैंकर से पानी भरने को लेकर विवाद हो गया। बाढ़ आड़ के बघेल मोहल्ले की ये घटना है। डिंडौरी के छोटे से गांव की रहने वाली चंद्रकली मरकाम महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही हैं। अपनी मेहनत और लगन से चंद्रकली ने न सिर्फ खुद को बल्कि 23 गांवों में रहने वाली 476 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। महज 5वीं क्लास तक शिक्षा हासिल करने वाली चंद्रकली करोड़ों का कारोबार कर रही हैं। चंद्रकली समूह की महिलाओं के साथ मिलकर मुर्गी पालन का काम करती हैं।